नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे धर्म में कुल 18 पुराण है। उन 18 पुराणों में से शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के जीवन को सुख में बनाने के लिए कई सारे मंत्र बताए गए हैं। शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद का सार भी बताया गया है। शिव पुराण में 5 ऐसे पापों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य अनजाने में करता है और उसका दंड भी उसे भुगतना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसे पाप मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ऐसे पाप करने से मनुष्य के ऊपर भगवान शिव की कृपा बिल्कुल भी नहीं होती है और यही वजह है मनुष्य अनजाने में ऐसे पाप कर जाते हैं और शिव जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, कलयुग में धर्म का केवल 1/4 भाग ही शेष रह गया है, इसलिए मनुष्य पाप करता रहता है। यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं तो आप जल्दी भगवान के निराकार रूप को जल्दी ही पा सकते हैं। इसके लिए आपको पाप रहित मनुष्य बनना होगा। आप पाप रहित मनुष्य बनना बेहद ही सरल काम है, परंतु इस पर यदि आप ध्यान दें तो आप अनजाने में भी कोई पाप नहीं होगा आपसे और ईश्वर की सहज कृपा आप पर हो सकती है। आप अनेक पुण्य कर्म करते हैं लेकिन उसका उचित फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप अनजाने में कुछ ऐसे पाप आपसे हो जाते हैं जिनकी वजह से आपको उस पुण्य कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आपको उन पापों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको वे 5 पाप बताएंगे जो कि शिव पुराण में बताए गए हैं, जिनको मनुष्य को भूलवश भी नहीं करने चाहिए। जो मनुष्य पाप को अनजाने में भी नहीं करता, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा बरसती है। वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, उसके पास धन की कमी नहीं होती, वह हमेशा निरोगी रहता है, सफल व्यक्ति बनता है एक दिन। तो आइए जान लेते हैं वे कौन से पाप हैं जो शिव पुराण में बताए गए हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। सबसे पहला पाप है मानसिक पाप। शिव पुराण के अनुसार कलयुगी मनुष्य रोज मानसिक पाप करते। मानसिक पाप वह होता है जब आप मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार लाते हैं, जो किसी अन्य स्त्री के बारे में हो या किसी व्यक्ति की उन्नति को देखकर या फिर किसी के सौंदर्य को देखकर ही क्यों ना हो, मन में बुरे विचार लाता है या दूसरों के बारे में ऐसी सोचता है जो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी के साथ बुरा हो जाए। यह एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। हर किसी के मन में भगवान का वास होता है। यदि वह उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता है तो उस भगवान का बुरा सोचता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मानसिक पाप बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा पाप है वाचिक पाप। मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा पाप है वाचिक पाप, यानी मुख से किसी को बुरा या भला कहना या किसी को दुख पहुंचाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना, ये वाचिक पाप होता है। इसे हम वाचिक पाप कहते हैं। मनुष्य को सदैव अपने मुख से सत्य बोलना चाहिए और सौम्य बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जो लोग किसी का मुख से अपमान करते हैं या कटु वचन बोलते हैं, यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। तीसरा पाप है शारीरिक पाप। विष्णु पुराण में प्रकृति को ईश्वरीय रूप माना गया है, अतः अकारण ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। पेड़ पौधों को काटना, पशुओं की हत्या करना, यह सभी शारीरिक पाप माने जाते हैं। इसके अलावा पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव जंतुओं का कुचलना भी पाप माना गया है। एक महात्मा पुरुष धरती में कदम रखता है तो वह धरती माँ से क्षमा मांगता है। उसके आचरण से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए व्यक्ति को शारीरिक पाप भी नहीं करने चाहिए। चौथा पाप है निंदा करना। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के सबसे भयंकर पापों में से एक है निंदा करना। किसी भी व्यक्ति को भूल से भी किसी अन्य व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से पहले उसे सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति निंदा करने के पात्र है या नहीं है। बड़े बुजुर्ग, गुरु और माता पिता की निंदा करना इस संसार का सबसे बड़ा पाप माना गया है, अतः भूल से भी किसी की निंदा ना करें। 5वां पाप है गलत लोगों की संगत। शिव पुराण के अनुसार चोरी करना, हत्या करना पाप है। साथ ही इन लोगों के संपर्क में आना भी पाप कहलाता है।
इन लोगों की सहायता करना, इन लोगों को शरण देना, ये पाप की श्रेणी में आता है। अतः एक सभ्य मनुष्य को इन लोगों के संपर्क से आने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वे 5 पाप जो किसी मनुष्य से जाने अनजाने में हो जाते हैं, इसलिए ऐसे पाप करने से आपको बचना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन पर जरूर दबा दें। धन्यवाद।